Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we will continue our lesson and we will start our first paragraph. On the page, she noticed that the woman's bag was quite dirty. She also noticed that the woman's clothes were old and worn. The woman was certainly not rich. She felt sorry for her, but she also felt very cross. She decided not to make a big fuss or call for the police. अब ये होता है कि वो जो लेडी है उसके साथ बैठी हुई लेडी, उसका बैग भी काफ़ी उसको गंदा सा महसूस होता है और उसकी हालत अच्छी नहीं होती. शी लुक्ड पुअर और उसके कपड़े भी ओल्ड हैं, वॉर्न हैं और वो रिच नहीं लग रही. तो ये जो लेडी है ये सोचती है कि उसके बारे में, मतलब उसको बुरा भी महसूस हो रहा है लेकिन वो फिर भी नेगेटिव सोच रही है उसके बारे में, और वो कोई किसी किस्म का हंगामा नहीं चाहती और वो पुलिस को कॉल भी नहीं करना चाहती. Very carefully and quietly, the lady opened the woman's bag and there on the top a large handkerchief lay. The 1,000 rupee note. She carefully pulled out the note and tucked it away in her purse. When the bus reached Hyderabad, the woman and the men, the children and the chickens, the sacks and the boxes and the bags all poured out of the bus. With some difficulty, the lady got out too. अब ये लेडी क्या करती है, बहुत ही आराम से और बहुत ही केयरफुली साथ वाली लेडी का बैग खोलती है और देखती है कि ऊपर एक रेड कलर का जो है वो हैंडकरचीफ पड़ा हुआ है, रुमाल पड़ा हुआ है और साथ ही 1,000 रुपये नोट भी पड़ा हुआ है, और वो आराम से उसको उठा लेती है और अपने पर्स में रख लेती है. और जब बस हैदराबाद पहुंचती है तो सब लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, जो उन्होंने मुर्गियाँ उठाई हुई हैं, जो बोरियाँ उठाई हुई हैं, जो बैग्स उठाए हुए हैं, वो सब के सब बस से बाहर आ जाते हैं, यानी निकाल दिए जाते हैं. वो सब बाहर लेकर अपनी चीज़ों को निकलते हैं. विद सम डिफिकल्टी द लेडी गॉट आउट टू. ये औरत भी कुछ मुश्किल से ही लेकिन बाहर निकल आती है. She had a wonderful time in the city. She walked up and down the market and stopped to look at the people and the traffic. She gazed at all the wonderful things in the shops and even talked to some of the shopkeepers. She bought lots of things. अब जो उसका टाइम पीरियड वहाँ पे गुजरा है उसके बारे में बयान किया जाता है कि वो बाजार में, वो पूरे शहर में बड़ा अच्छा उसका टाइम पीरियड गुजरता है. मार्केट में जाती है, कभी ऊपर चढ़ी कभी नीचे जा रही है, और तमाम दुकानों में भी जाती है और लोगों को भी देख रही है और ट्रैफिक को भी देख रही है, क्योंकि ये किसी टाउन से आई थी सिटी में, इसलिए ये चीज़ों को बहुत गौर गौर से देख रही है. उसको अच्छा महसूस हो रहा है और वो दुकान में जितनी चीज़ें पड़ी हैं उनको देख रही है, शॉपकीपर से बात वगैरह कर रही है और बहुत सारी चीज़ें भी खरीद लेती है. The day went by very quickly. Soon it was time to catch the bus home. A young boy hugged the lady with her bags and parcels. Luckily she was early and found a good seat on the bus. अब पूरा दिन जल्दी से गुजर गया और अब उसने वापसी के लिए बस पकड़नी है और एक नौजवान लड़का जो है वो उसकी हेल्प करता है बैग्स और पार्सल्स ऊपर तक लेके जाने में, मतलब बस में रखवाने में. और चूंकि वो जल्दी मतलब पहुंच जाती है तो इसलिए उसको आसानी से बस की सीट भी मिल जाती है. She looked around at the people on the bus. She saw faces she knew and many she did not know. One she remembered was that of the woman who was now sitting at the back of the bus looking very upset indeed. अब जब वो बस में जाती है तो वो बस में वही बहुत सारे लोग वापस हो रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, तो वो उनकी बहुत सारों की शक्लें जानती है और कुछ नए भी थे तो जो उनको वो नहीं जानती. लेकिन एक चेहरा जो उसके ज़हन में बैठ गया था वो उस औरत का था, और वो मतलब जिस पर इसको शक था कि उसने 1,000 रुपीज़ का जो है वो चोरी किया. तो वो औरत अब बस के बिल्कुल बैक साइड पे बैठी थी, आखिरी जो सीट्स हैं उन पे बैठी थी और बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी. In no time at all, the bus arrived at the village. The lady's husband was there to greet her. He helped her to unload her bags. Then he scratched his head and looked very puzzled. He stared at all the bags and parcels. I see you have bought a lot of things today, said the husband, but where did you get the money? अब कुछ ही देर में बस जो है वो गांव में पहुंच जाती है और उस औरत का जो हस्बैंड है वो उसको आगे से रिसीव करने के लिए खड़ा होता है और वो उसके सारे बैग्स जो अनलोड करवाता है, उतरवाता है बस से, उसकी हेल्प करता है. लेकिन अपना सर जो है वो खुजाता है और पजल हो जाता है, परेशान सा नजर आता है चीज़ों को देख के, पार्सल्स को देख के, कहता है कि तुमने इतनी सारी चीज़ें कहाँ से खरीद ली, मतलब तुमने पैसे कहाँ से लिए. तो what a silly question, replied the lady. Why you gave me
वाई यू गेव मी 1,000 रुपी नोट दिस मॉर्निंग। वो कहती है कैसा अजीब सा बेवकूफ़ाना सवाल है, तुमने मुझे सुबह के वक्त 1,000 का नोट नहीं दिया था। आई डिड सेड द मैन, बट वेन आई गॉट होम फ्रॉम द फील्ड्स द नोट वॉज स्टिल देयर बिसाइड योर बेड वेयर आई लेफ्ट इट। वो कहता है कि मैंने बिल्कुल दिया था, लेकिन जब मैं खेतों से वापस आया था तो वो 1,000 रुपी नोट बेड के साइड पे ही पड़ा हुआ था जहां पर मैं रख कर गया था। द लेडी सेड नथिंग, शी टर्न एंड लुक एट द बस, इट वॉज गोइंग ऑफ एट द road with speed, leaving behind it a huge cloud of dust and smoke. She now knew what happened with the woman on the bus and why she looked so upset. वो अब लेडी कुछ भी नहीं मुंह से बोलती, लेकिन बस की तरफ पलट के देखती है तो बस जो है वो स्पीड के साथ चल पड़ती है और अपना जो धुआं सा छोड़ती है उसको वो लेडी देख रही है। और अब वो जान गई है कि वो जो औरत बस में बैठी परेशान थी वो क्यों परेशान थी। So now your chapter has been ended, and what you have to do, the task of today is you have to learn all your objectives that you have already done on your book. आपने उसको याद करना है और आपने अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। थैंक यू।